हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि बिपाशा जो होती है वो लाल के साथ आ ही रही होती है आशीर्वाद ने। तभी लाल मना कर देता, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, ठीक है। और ये सुनकर अनिरुद्ध भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि लाल इस तरह से क्यों बिहेव करा। तो फिर बिपाशा बोलती है, लाल ये तुम क्या करो, मैं तुम्हारी बीवी हो लीगली, अभी भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आते हो, मुझे हर्ट होता है। तभी लाल बोलता है, लीगली हो चाहे नहीं हो और तलाक हो भी जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक बात तो फाइनल है बिपाशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता, तो जल्द से जल्द तुम इस घर से जाने की भी तैयारी कर लो। तभी हम देखते तनुजा जो थी बिपाशा का साइड लेके कहती कि लाल ये क्या बात हुई, तुम इस तरह से कैसे बिपाशा से बात कर सकते हो, वो भी सारे गेस्ट के सामने। दूसरी तरफ यहाँ पे शुभ बोलता है, लाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो बिपाशा को, तुम्हें समझ में आता भी है। तभी यहाँ पे लाल बोलता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, आप लोग गलत को भी सही समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिमी बोलती है, ये तो इन लोगों का काम है, क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा मिला हुआ है ना, इसलिए ये लोग तो बोलेंगे ही, बाकी ये लोग क्यों भी बस भाभी का साथ देंगे। तभी यहाँ पे बस बोलती है, माइंड योर बिजनेस मिमी। तभी मिमी बोलती है, आप जब दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाते हो उसका क्या, आप अपने बिजनेस में काम रखते हो, जब देखो तब कभी झनक के पीछे पड़े रहते हो, कभी किसी के पीछे पड़े रहते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बिपाशा जो थी वो चोरी छिपे अर्शी को अनिरुद्ध और झनक का फोटो भेज देती है, जहाँ पे अर्शी जो थी उन लोग का फोटो देखिए काफ़ी डरी हुई रहती है और वो सोच रही थी कि इतनी जल्दी कैसे अनिरुद्ध बदल गया और इतनी जल्दी वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी यहाँ पे सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ को जैसे देखते हैं अर्शी थोड़ी सी डर जाती है और वो मोबाइल बंद कर देती है। तभी सिद्धार्थ बोलता है, आर यू ओके अर्शी, सब कुछ ठीक है ना। अर्शी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। तभी सिद्धार्थ जो है फ़ोन लेने ही जाता है अर्शी का, फिर बोलता है, नहीं नहीं मैं और लोगों के पार्टनर्स की तरह नहीं जो फ़ोन चेक करे, सॉरी अर्शी ये मेरा काम नहीं, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं चेक कर सकता। तभी अर्शी बोलती, नहीं नहीं सिद्धार्थ तुम मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है। तभी जैसे सिद्धार्थ वो फ़ोन लेता है वो बोलता है कि मिमी ने इतने सारे पोस्ट किए हैं, इंस्टा हैशटैग क्या डाला है, जनक रहना, तो ये तुम ये सब देख रही हो, मुझे नहीं पता था अर्शी कि तुम इतनी इनसिक्योर फील हो जाएगी, मुझे पता तुम अभी तक अनिरुद्ध को नहीं भूल पाए। तभी जनक बोलती, नहीं नहीं सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, मैं उसे भूल चुकी हूँ, लेकिन बस देख के हर्ट होता है कि वो कैसे ये सब आगे बढ़ रहा है। तभी सिद्धार्थ बोलता है, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम ये सोच रहे हो तुमने इतना मुसीबतों का सामना किया और वो कैसे कर रहा है, पर झनक वो तो मुझे पूरी भैंजी लगती थी और वो देखो इंस्टा पे सोशल मीडिया पे एक्टिव। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अपू की सास बोलती है, अब मुझे भी आशीर्वाद देना है। तभी वो जाती है और एक बोलती है, छोटा सा तोहफा है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों प्यारे कपल्स के लिए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, छोटा सा तोहफा नहीं बहुत बड़ा है और आपके जैसा अमीर तो कोई रहेगा ही नहीं। अरे आपकी ही अमीरी की वजह से तो आज जिस महल में हम सब लोग खड़े हैं वो आपकी ही देन है। हाँ हालांकि आपको पैसे दिए गए लेकिन पूरे नहीं दिए गए, आधे, और वो भी चोरी हो गए, तो आपसे ज़्यादा अमीर और बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये बात तो आप भी जान लीजिए, ठीक है। वो तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए और मेरे माँ बाबा को तो हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए कि गद्दारी की भी हद होती है, जिन्होंने तो आपके साथ गलत किया है। तभी यहाँ पे लालन की माँ बोलती, कोई बात नहीं बेटा, अभी शुभ चीज़ों पे ये सब बातें क्यों करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती है कि सर मुझे बहुत डर लगता है। तभी यहाँ पे सिद्धार्थ बोलते, क्यों डर लगता है अर्शी, मुझे बताओ तो सही। अर्शी बोलती है, जिस तरह से जनक और अनिरुद्ध के पास अपनी फ़ोटो भेजे, हालांकि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, पर फिर बुरा ये लग रहा है क्योंकि अनी इस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसने मेरे साथ क्या किया। तभी सिद्धार्थ बोलता है, ये सब छोड़ो अर्शी, तुम खुश रहो, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाता हूँ और तुम वो पियो, तुम्हारा मूड अच्छा हो, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। तभी वो कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और अर्शी को बोलता है पीने के लिए। अर्शी बोलती, सिद्धार्थ तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखते हो, मैं बता नहीं सकती। तभी सिद्धार्थ बोलता है कि हर्षी मुझे कभी कभी लगता है नहीं बेवकूफ़ था जो इतनी गॉर्जियस इतनी ब्यूटीफुल लुकिंग वाइफ को छोड़ दिया उसने, और अभी तक मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हारे साथ इतने सालों तक था तो सिर्फ तुम्हारे नाम और शोहरत की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास नाम और शोहरत था। अब उसको नहीं ज़रूरत क्योंकि उसको उसकी झनक मिल गई है जो कि उसको सब कुछ दे सकती है। तुम समझो अर्शी, तुमको ना अनिरुद्ध ने मिसयूज़ किया है, इसलिए तुम उसको इतनी आसानी से नहीं माफ़ कर सकती। अर्शी बोलती, नहीं अनिरुद्ध नहीं सिद्धार्थ, बस बहुत हुआ, मुझे शांति चाहिए, अब मैं और भी ज़्यादा नहीं परेशान हो सकती, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे नहीं मतलब है, प्लीज़ मुझे डाइवोर्स दे के खुले आसमान में उड़ना है। तब यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है, मैं बाहें फैलाऊँ, तुम खुले आसमान में उड़ो, तुम जैसा बोलोगी अर्शी वैसा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही आशीर्वाद की रस्म होती है तभी अप्पू बोलती है, अरे मैं भी तो घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझे भी तो आशीर्वाद देना है। तभी वो जाती है आशीर्वाद देने, जहाँ पे झनक भी उसके पैर पड़ती है। अप्पू बोलती है, कोई बात नहीं तुम पैर मत पड़ो, बड़ी दीदी के तो गले लगते हैं। उसके बाद वो झनक को गले लगाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू बोलती है, वैसे तो मैं क्या ही गिफ्ट दूँ, लेकिन एक बात बोल सकती हूँ झनक, अब तुम मुझसे रोज़ ही मिलने आना, ठीक है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि अब दीदी मुझे भी तो आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्पू जो होती है वो
अनिरुद्ध को भी आशीर्वाद देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिमी बोलती चलो अभी एक फैमिली सेल्फी करें। यह देख के शुभो का खून जल जाता है और बोलता है कि ये सब क्या, ऐसा लग रहा है फैमिली सर्कस में अगर उसमें हमारा बेटा एकदम जोकर लग रहा है। समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या हो गया है, इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ यहाँ पे विपाशा जो होती है चुपके चुपके फोटो और वीडियो बना रही होती है क्योंकि उसको अर्शी को भेजना रहता है। और यहाँ पे वह देख रही होती है झनक और अनिरुद्ध के साथ जितने भी फोटोज़ क्लिक होते हैं वो सारे फोटोज़ क्लिक करके फॉरवर्ड करते हैं। तभी यहाँ पे अपू बोलती है अरे फटाफट छोटॉन सही से खड़े जाओ, फोटो क्लिक करना है। अब तुम ही लोग कल क्लिक करोगे, चलो निकलो, अब झनक और अनी को भी तो क्लिक करने दो। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है देखा अपू दीदी सब समझते हैं। झनक बोलती है ये तो आपको बहाना था, आपको तो चाहिए कि अकेले फ़ोटो क्लिक करें। तभी यहाँ पे दादू आ जाते हैं उसके, बोलते हैं अब एक पोते बहू के साथ तो मेरा भी फोटो बनता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सिद्धार्थ जो है अर्शी को गले लगा लेता है। वो बोलता है कि अर्शी अब तुम्हें कोई भी दिक्कत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा। तुम्हें अगर उन लोगों से नहीं निपटना तो मत निपटो, तुम्हें डाइवोर्स देना तुम डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ उस डिसीजन में, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो प्लीज़ अपनी आंखों में आंसू मत लेके घूमना। तो वे अर्शी बोलती कि सर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कितना डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए ये सब, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे दादी जो होती है उनका पैर में मोच आ जाता है जिसकी वजह से पैर काफ़ी दुख रहा होता है और चिल्ला रहे थे। जहाँ पे अंजना और छोटौन जो होते पैर की मालिश कर देते, तभी यहाँ पे मिनी मृणाली बोलती मैं भी करूँ क्या। तभी यहाँ पे उसकी सास मना कर देती है, बोलती नहीं 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 तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग मेरा पैर ही खींचने लगोगे। दूसरी तरफ यहाँ पे बबलू बोलता है माँ आपको नीचे आने की ज़रूरत ही क्या थी। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती बबलू बस करो, बहुत हो गया मजाक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे नीचे आना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे देखना था मेरे बच्चे खाना खाए या नहीं खाए हैं, मुझे अपने बच्चों को नहीं देखना, हालांकि मुझे रिश्तेदार के सामने नहीं आता था बट फिर भी तो आना था। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है ये सब झनक का किया धरा, आपने उसे आशीर्वाद नहीं दिया ना इसलिए उसने उसे श्राप दे दिया। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती सच में तनुजा बॉडी आपको ऐसा लगता है आप पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें करी, ये तो सोच के भी मुझे शर्म आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे छोटौन बोलता है कि माँ आप पैरों को स्ट्रेट रखो सही हो जाएगा। अंजना बोलती है हाँ हाँ माँ आप चिंता मत करें, मैं मालिश करूँगी थोड़ा ठीक हो जाएगा। बिपाशा बोलती है आप सही कह रही हो काकू, ये सब ना उस झनक की वजह से हुआ, दादी ने झनक को आशीर्वाद नहीं दिया तो उसने श्राप दे दिया समझो, और उसका श्राप तो लग सकता है। तब यहाँ पे अंजना बोलती है कि बस बहुत हो गया बिपाशा, तुम क्या बोल रही, झनक वैसे इतनी अच्छी है कि उसका आशीर्वाद लगता है और श्राप भी, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकती, ये बात तुम्हें भी पता है और बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती मैंने गलत क्या बोल दिया जिसकी वजह से आपको तकलीफ होने लगी। अंजना बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए बिपाशा, तुम अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारी जो लाइफ बिगड़ रही है लेकिन तुम्हें वो नहीं हो रहा। तभी उसकी दादी साथ बोलती नहीं नहीं ये दोनों सही बोल रहे हैं, उस झनक ने मुझे कुछ श्राप राप दे दिया तभी तो मेरा पैर ऐसा फ्रैक्चर हो गया, नहीं तो अभी तक हुआ। तभी बबलू बोलता है माँ बस करो, तो वो नीचे से आई इसलिए तेरा पैर फिसल गया इसलिए तू गिर गई, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, किसी ने कुछ भी नहीं किया है और तुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए अस्पताल में। तब यहाँ पे बोलती है अस्पताल का नाम मत ले, तुझे पता है ना अस्पताल के नाम से मुझे कितना डर लगता है, मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। छोटौन तुझे जैसे चाहिए वैसे मालिश करके ठीक कर, मुझे डॉक्टर के पास मत ले जा। तो छोटौन बोलता है माँ डरो मत, हम करेंगे। बिपाशा जो होती है वो देख के मुँह बना देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी और सिड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ जो होता है अर्शी के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे बेल बजते से बोलती कोई आया है मैं जाती हूँ। तभी सिद्धार्थ बोलता है अरे छोड़ो कोई ये रहेगा पार्सल डिलीवरी वाला, वो आया है चला जाएगा, इससे स्पेशल मोमेंट कुछ हो नहीं सकता अर्शी, मुझे नहीं लगता तुम्हें कहीं जाना चाहिए। और वह अर्शी के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अर्शी के डैड जो होते हैं वो बेल बजा के घर में आ जाते हैं और अर्शी को नाम लेके बुला रहे थे लेकिन रूम में आवाज़ नहीं जाती, इसलिए वो सोचते हैं कि एक मन में अर्शी को फ़ोन ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ वो है या नहीं। और वो जैसे ही अर्शी को फ़ोन ट्राई करते हैं यहाँ पे अर्शी का फ़ोन बजने लगता है। अर्शी बोलती है डैड का फ़ोन, आई थिंक मुझे लगता है नीचे डैड ही आए हैं इसलिए तो बेल बजाए और उनकी थोड़ी बहुत मुझे आवाज़ भी आई, चलो मिल के आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्शी जाती बोलती हाँ डैड बोलिए ना, और तभी उसके पापा बोलते बेटा तुम कैसी हो। तभी अर्शी बोलती पापा मैं ठीक हूँ आइए ना बैठिए। तभी यहाँ पे सेठ बोलते पापा अंकल आप प्लीज़ चाय कॉफ़ी कुछ मैं ऑर्डर करूँ। तभी उसके पापा बोलते नहीं नहीं मैं यहाँ पे कुछ पीने नहीं आऊँ, नो फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पे बैठो अर्शी मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है उसके सिलसिले में ही मैं आया हूँ। तभी यहाँ पे सेठ बोलता है एक्सक्यूज अस आप लोग बात करिए मैं आता हूँ। तभी यहाँ पे उसके पिताजी बोलते बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है, तुम ही यही रहो सेठ, तुम्हें भी पता होना चाहिए अब तुम अर्शी के लाइफ के इतने बड़े पार्ट हो, उसके इतने अच्छे दोस्त और होने वाले लाइफ के फ्यूचर के होने वाले लाइफ पार्टनर बने तो तुम्हारा होना ज़रूरी है। अर्शी क्या तुम सच में अनिरुद्ध को डाइवोर्स देना
चाहती हो? मैंने सुना कि झनक और अनिरुद्ध की शादी भी हो रही। क्या तुम सच में डिसीजन पे पूरी तरह से सहमत हो? अगर सहमत हो बेटा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझसे डाइवोर्स दो, लेकिन पूरी तरह से सहमत होने के बाद। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मेरा जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब यहाँ पे अर्शी बोलती है कि हाँ डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी यहाँ पे विनायक बोलता है लेकिन तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई जब तुम उस घर से आए? तभी अर्शी बोलती मैं इतनी टूट गई थी डैड, इतनी मैं बिखर गई थी, मुझे कुछ भी नहीं समझा, इसलिए मैं सेठ के पास चली आई तुरंत। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है और अंकल आपको अर्शी ने ट्राई भी किया था फ़ोन, लेकिन लग नहीं रहा था, है कि नहीं अर्शी? अर्शी बोलती हाँ हाँ आपका फ़ोन ही लगा था डैड, मैं आपको मिस कॉल दिखाती हूँ। उसके बाद मैं मॉम से मैंने फ़ोन लगाया और मॉम से बात की। मैंने मॉम को बोला था कि आपको बता देने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनायक बोलता है बेटा अर्शी तुम मेरी बेटी हो, इतना तो मुझे पता चलता है तुम सच और झूठ कब बोलती हो, और मुझे अभी भी पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। दूसरी तरफ यहाँ पे बिपाशा बोलती है कि वैसे भी झनक की वजह से ही सब कुछ हुआ। तभी छुटान बोलता है बिपाशा बस करो, झनक की ज़िंदगी तो तुमने ख़राब की। मृणाली बोलती है हाँ बिपाशा तुम भी तो कोई ट्रस्ट कैसे ही कर सकता है, तुमने तो झनक को उस गंदे नाले में भेजने के बाद भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम कैसे यहाँ पे सीना चौड़ा करके खड़ी हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है इस बात पर। और तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते बिपाशा बस करो, तुम अपनी हरकतों की वजह से इतनी गिरती जा रही हो, तुम्हें लाल एक तो पसंद नहीं कर रहा है, तुम्हें अपना घर गृहस्थी बनाना चाहिए। तभी अब बिपाशा बोलती है अच्छा बाबा अब आप भी मुझे इन लोग की तरह नीचा दिखाएंगे? नहीं दिखा लीजिए, अब आपकी ही तो कमी है। तभी यहाँ पे बबलू बोलता है मैं उस नीचा दिखाने का काम नहीं करता बेटा, लेकिन तुम अपने रवैये से नीचे गिर रहे हो, तुम अगर अपना रवैया नहीं ठीक करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है और वैसे भी लाल मेरा बेटा आज नहीं तो कल उसके अंदर तो मेरा खून दौड़ रहा है, वो सुधरेगा, लेकिन बिपाशा तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम पे तो जितनी बार भरोसा किया जाए उतनी बार तोड़ोगी तुम। जब तुमने झनक को नहीं छोड़ा तो तुम किसी और को क्या ही छोड़ोगी, है कि नहीं? तब यहाँ पे तनुजा बोलती है अंजना बस करो, बिपाशा क्या गलत बोली? तब यहाँ पे अंजना बोलती है मुझे पता है तनुजा कि तुम इनका साथ क्यों दे रहे, तुम भूल गई जब सुबह की नौकरी की थी सबसे पहले बिपाशा ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, बिपाशा वो है कि जिसके पास फ़ायदा देखती है उसकी हो जाती है, इस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो मुझे बहुत जान के आश्चर्य होता है कि ये मेरी बहू है, इस घर की बहू ये है। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती है माँ आपको जो बोलना है बोलिए, मैं इसमें गलत कुछ नहीं की हूँ। तो मृणाली बोलती है गलत तो तुमने बहुत कुछ कर लिया बिपाशा, तुम इस घर में हो, यही तुम शुक्र मनाओ। बिपाशा बोलती है अच्छा तो आप लोग मुझे अब इस घर से निकालने की धमकी दोगे? मृणाली बोलती है हम कौन होते तुम्हें घर से निकालने के लिए, पर तुम इतना तो समझो तुम्हारा इस घर में रिश्ता है क्या जिसके हक से रह रही, और बेहतर होगा कि तुम झनक से दूर रहो। झनक तुम्हारे मुँह नहीं लगने वाली है, और वो अनी के साथ इसलिए चाहती क्योंकि वो तुमसे दूर रहे, और हम लोग भी यही चाहते। तभी देखते हो उसकी माँ को काफ़ी दर्द हो रहा था। अंजना बोलती कि माँ डरो मत, मैं गर्म पानी पैर रख दे। तभी बोलती है अरे पागल औरत, तो गर्म पानी में रखेगी तो मेरा पैर जल जाएगा ना, तो अच्छे से मालिश कर ताकि ठीक हो जाए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि डैड आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है? तभी यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बेटा तुम्हें सिद्धार्थ से अगर शादी कर लेनी चाहिए, तुम ऐसे लिविंग में रहना आई डोंट थिंक इट्स एक्सेप्टेबल, हमारे समाज में ये सब नहीं है, तो तुम्हें सिद्धार्थ से शादी करने के बाद तुम रह सकते हो उसके साथ। तभी हम देखते हो उसकी माँ की एंट्री होती है। उसकी माँ जानबूझ के आ रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि विनायक सारी बातों को फैला देगा और वो सिड और अर्शी का रिश्ता खराब कर देगा। तभी बोली कि विनायक आप आने वाले थे मुझे बताया नहीं। हाँ ठीक है मुझे पता है कि आपको इतनी जल्दी थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, आप मुझे बताया नहीं, बट एटलीस्ट एक बार तो बता देते। तभी अर्शी बोली मॉम आप भी आने वाले थे, आपने मुझे नहीं बताया। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती नहीं बेटा हम एक्चुअली तुम्हारे पापा को बहुत चिंता होती है इसलिए मिलने आए थे। तभी यहाँ पे उसके डैड बोलते अर्शी जो मैंने बोला वो उस बारे में तुम ज़रूर सोचना। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे सिद्धार्थ जो होता है बदला लेने के लिए वो अनिरुद्ध का फ़ोन जो होता है पिक नहीं करता, और पिक करके वो बोलता है कि अर्शी की तबीयत खराब है, वो डाइवोर्स देने नहीं आ सकती। ये सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि आखिर अर्शी ऐसा गेम क्यों खेल रही, अगर उसको डाइवोर्स नहीं देना था तो वो ऐसा नाटक क्यों की। काश मैं झनक की बात मान गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और उसे मन ही मन बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होने लगती है। आगे एपिसोड पे से बने इधर उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।